कल्याण जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सिलीगुड़ी में। और आप कल धन्यवाद। दिल्ली में थे। हाँ। हमने देखा कि आप और मनमोहन सिंह जी और सांसद राजू जी, गृह मंत्री से आपने मुलाकात की। ये मुलाकात किन मुद्दों पर आधारित थी? ऐसा है, गोरखाओं के मुद्दों पर ही हम लोग सरकार से बात करने गए थे। और अ, सबसे पहले जो जन आकांक्षाएं हैं, ये जनता की जो गोरखाओं की समस्या की जो मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में ले रखा है। और इसके लिए भारत सरकार ने कई बार चेष्टा भी की, सरकार राज्य सरकार के साथ मिल करके इसका समाधान करना। लेकिन आज तक सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, राज्य सरकार ने। उसके अलावा इस केंद्र सरकार की जो पहल हो रही थी, इसको सैबोटेज करने पर राज्य सरकार अभी आज तक राज्य सरकार काम कर रही है। जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री ने अपील की थी कि जीटीए के इलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। अभी गोरखाओं के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरी है और इनको शेड्यूल ट्राइब बनाना है। आप आइए, हमसे एक बार एक साथ टेबल में बैठ करके कोई संवैधानिक समाधान ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उस अपील के एक सप्ताह के अंदर अंदर जीटीए के चुनाव की घोषणा कर दी। तो किसी भी मुद्दे पर राज्य सरकार गोरखाओं के प्रति सकारात्मक नहीं दिखाई पड़े और केंद्र सरकार को किसी तरह का सहयोगिता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज तक नहीं, लेकिन जनता में जो आकांक्षाएं हैं, जनता तो नहीं समझती कि ये संवैधानिक अड़चन और राज्य सरकार की असहयोगिता के कारण ये सब हो रहा है करके। तो फिर भी हमने अब केंद्र सरकार को और पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को, और हमारे राजू बिष्ट जी बराबर केंद्र सरकार के यहाँ इस मुद्दे को बराबर उठा रहे हैं। और अब जिस तरह से 24 का चुनाव भी आ गया, हाँ, जबकि हालांकि बीजेपी पार्टी ने कोई डेडलाइन तो दे नहीं रखी है, लेकिन मौका मिलते ही जैसे उपयुक्त समय, अनुकूल समय आएगा तभी समाधान केंद्र सरकार करेगी, ये सभी को मालूम है। और इस बारे में सरकार ने केंद्र सरकार अब विशेष करके अमित शाह जी के साथ बातचीत करनी थी। और कल एक सुनहरा अवसर भी मिला और बहुत अच्छी तरह की बहुत सकारात्मक बातचीत हुई और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात हुई। क्या बात हुई? हमारे यही बात हुई कि भाई गोरखाओं के जो समस्या है, इसके प्रति सरकार जो संकल्प में जो लिखा हुआ है, और सरकार राज्य सरकार इसमें अड़चन डाल रही है, फिर भी कोई रास्ता हो सरकार की ओर से, इस बारे में चर्चा करनी थी। और सरकार के राज्य सरकार की जो तरफ से जो अड़चनें डाली जा रही हैं, जो असहयोगिता जो हो रहा है, संवैधानिक जो असुविधा में केंद्र सरकार है, तो इसके चलते बहुत सारे 2-3 विकल्पों पर बातचीत हुई। लेकिन सरकार केंद्र सरकार अमित शाह जी ने खुले तौर पर बोल दिया कि भाई कुछ करना है। करना है कब? नहीं, ये 24 के अप्रैल जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले न उसके बाद, क्योंकि पहाड़ की जनता अब तरफ ऐसा हो है, चुकी भाजपा ऐसा है। से। हमारी ये उनसे अनुरोध रहा कि जैसे जनता की आकांक्षाएं हैं कि जितनी जल्दी हो, वो जनता के पक्ष में हमने रखा और राजू जी ने भी रखा, हाँ।
और इसको बहुत सकारात्मक पॉजिटिवली सरकार ने मतलब गृह मंत्री जी ने लिया। लेकिन अब कब करेंगे ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो सरकार की प्रेरोगेटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्याण जी आप गए हैं और फिर आश्वासन लेकर आए हैं, क्योंकि अब पहाड़ की जनता आश्वासन नहीं चाह रही। नहीं, ऐसा है, आश्वासन से भी ज़्यादा ये आपको ये और जनता को भी ये समझना चाहिए कि ये मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ले रखा है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को इसको अनुकूल समस्या आते ही इसको सुलझा लेना चाहिए। ये सरकार की बाध्यता है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सरकार जानती है कि ये मुद्दे ये कैसा मुद्दा है और कितनी ज़रूरी है, कितनी मायने रखता है। और एक अल्पसंख्यकों को भारत जैसे बहुसमुदायी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक माइनॉरिटी के मानव अधिकार के रक्षा के लिए, विशेष करके गोरखाओं के माइनॉरिटी का मानव अधिकार की रक्षा के लिए सरकार की क्या पहल होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सरकार को मालूम है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये सब टोटल हिस्ट्री राज्य केंद्र सरकार जानती है। यहाँ के जो है यहाँ के क्षेत्र के जो राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास है वो केंद्र सरकार को पूरा मालूम है। और इसी बैकग्राउंड, इसी पृष्ठभूमि को लेकर के मान करके किसी न किसी दिन समस्या का समाधान होना ही है। आप कल्याण जी ये जो कह रहे हैं किसी न किसी दिन, ये किसी न किसी दिन ही लोग जानना चाह रहे हैं कि कब? नहीं, ऐसे आप कब होंगे ऐसा करके तो हम सरकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर कोई ऐसा नाजायज दबाव तो नहीं डाल सकते। उनका हमें ये देखना चाहिए गोरखाओं के प्रति उनका विचार, उनका सिद्धांत क्या रहा है, क्या है, और वो किस तरह से इस समस्या को ले रहे हैं। के प्रति भाजपा का सिद्धांत और व्यवहार और बात पिछले 15 साल से पॉजिटिव ही रहा है, सकारात्मक ही रहा है। हाँ, जैसे दूसरे स्टेट में हमने देखे हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा। नहीं, दूसरे स्टेट में हमने देखा है कि गोरखाओं के लिए क्या क्या पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो पा रहा है, इसका एक ही कारण है तृणमूल का सरकार। अगर तृणमूल सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बुलाए गए त्रिपक्षीय वार्ता में अगर भाग लेते तो अब तक तो ये समस्या सब सुलझ जाता ना। ये मतलब लास्ट जो त्रिपक्षीय बैठक हुई थी उसके बाद क्या कोई चिट्ठी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भेजा गया था? नहीं, दो बार हुई चिट्ठी, ये तो अब केंद्र सरकार जाने। मुझे लगता है कि दो बार केंद्र सरकार बैठक बुलाए और एक प्रदेश की सरकार उसको अवहेलना करते जाए, तो तीसरी बार भी अवहेलित रहना, मुझे नहीं लगता कि सरकार केंद्र सरकार। लास्ट टाइम जो एमपी युधिष्ठिर जी का जो स्टेटमेंट था कि इस बार अगर त्रिपक्षीय वार्ता में राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं भी आते हैं तो भी हम अपने ओर से कोशिश करके गोरखाओं को न्याय दिलाएंगे। नहीं, ये हमारे पक्ष का स्टैंड था, ये हमारे पक्ष का स्टैंड था। लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने का और नहीं बुलाने का ये प्रेरोगेटिव राइट है होम मिनिस्टर का, केंद्र सरकार का। वो समझ गए होंगे कि फिर भी ये कोई उसका राज्य सरकार का आना न आना तय है। कल जो कल्याण जी बैठक हुई है, जो पहाड़ में खास तौर से 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक पीपीएस को लेकर कहा जा रहा है तो स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा 11 जनजाति की जो समस्या है। क्या दोनों में से कोई भी एक 24 के इलेक्शन से पहले होता हुआ आपको नजर आ रहा है? कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है नहीं, ये दोनों में से मिनिमम कोई न कोई एक तो हो गई। आपको क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है जात गोष्ठी के जो शेड्यूल ट्राइब की जो मांग है उसके ऊपर कुछ पहल हो सकता है,
कुछ पहल हो सकता है। ये एक रूमर है कल्याण जी बाजार में पॉलिटिकल लीडर्स के बीच की 11 जातियों को मिलेगा ना कुछ एक जातियों को मिलेगा। नहीं, ये तो सरकार की ये है ना, सरकार की डिसीजन, पॉलिसी डिसीजंस है। हमारा ये है कि सभी लेफ्ट आउट कम्युनिटी को मिले, ये हमने सरकार को बोल दिए हैं, और इसके ऊपर विवेचना करके क्या ठीक है नहीं है तय करना केंद्र सरकार। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम भी अपनी 12 जात की गोष्ठी को लेकर हाँ, सभी हम सभी लोग मांग कर रहे हैं। हाँ, हम ही सब लोग सभी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि है ही हम यहाँ के जनजाति, क्योंकि हम हैं ही यहाँ के जनजाति हैं, तो हमारे भूमिपुत्र को जनजाति के दर्जा, और हम बहुत अल्पसंख्यक में ऐसे हैं। पश्चिम बंगाल में देख लो 1% भी हम नहीं हैं, और इस जगह जहाँ हम रहते हैं ये यहाँ हमारा पुरखौली स्थिति है, पुरखौली जगह है, पैतृक जगह है। तो मतलब आप मतलब भरोसा रख रहे हैं केंद्र सरकार? बिना भरोसा का तो कुछ नहीं होगा ना, बिना भरोसा बिना विश्वास के तो कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कुछ जातियों को अगर दिया जाता है, जैसा कि बाजार में र्यूमर है। नहीं, अभी वो जो होगा, जब फैसला होगा, अभी वो पहले से ही वो उसमें आकलन लगाना, ये होगा वो नहीं होगा, ये गलत बात होगी हमारे। कल्याण जी, आज का जो पेपर में जो कुछ चीज छपी है, जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी को लेकर के जिस तरह से बाजार गर्म है कि राजू बिष्ट जी को टिकट इस बार नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे जो ब्यूरोक्रेट हैं न, वैसे देखिए भाई साहब, ये बहुत सारा ये होता रहता है। आप राजस्थान में देखिए ना, अब इसमें देखिए मुख्यमंत्री के चयन में मध्य प्रदेश में देखिए, है ना, पार्टी की जो राय है वो सभी को मान्य होना ही है। लेकिन हमारी ओर से सबसे बेस्ट आज तक का एमपी हमारे राजू बिष्ट रह चुका है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि वापस उनको टिकट मिले? वापस उनको टिकट मिले, ये हमारा सभी का चाहना है। कल्याण जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि करसियांग से भाजपा विधायक है, उनका स्टेटमेंट है, पिछले लंबे समय से वो कहते आ रहे हैं और आज तो अखबार में छपा भी है प्रमुखता से, उनका कहना है कि बाहरी अगर कोई कैंडिडेट फिर से यहाँ पर टिकट लेके आता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बगावत है? नहीं, उनका पर्सनल व्यू है, इसमें हम कुछ नहीं कहते। लेकिन बात ये है कि संगठन एक संगठन रहता है, संगठन की अनुशासन होती है, फिर भी संगठन चुनाव जीतना संगठन का एक स्ट्रेटजी, रणनीति होती है। तो किस तरह से किस आदमी को, किस व्यक्ति को टिकट दिलवाने से हम जीत सकते हैं आसानी से, ये तो हमारे हाईकमांड, हमारे पार्टी तय करेगी ना। तो उनका जो कहना है इसके ऊपर हमारा कुछ कहना नहीं है अभी। कल्याण जी, जाते जाते पहाड़ की जनता को भाजपा पर आस्था बनाए रखने के लिए क्या कहेंगे? पहाड़ की जनताओं का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्यों डगमगाया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे पूरा नेगेटिव नैरेटिव हमारे विपक्षी पार्टियों कर रखा है ना। मैं आपको ये बताता हूँ कि कल का जो मीटिंग है वो एक गोरखाओं के लिए एक ऐतिहासिक मीटिंग है, और उस मीटिंग से हमें पूरा विश्वास है कि गोरखाओं ने जितना भी संघर्ष किया है देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए, जितना भी बलिदान दिया, आंदोलन किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया, वो सब का फल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। अंतिम सवाल की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दार्जिलिंग जिले से होकर गुजरेगी, तो आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इस पर? कुछ नहीं असर पड़ने वाला। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का आज देश भर में जो उसका वाइब्रेशन है, उसको कहीं एक सुध भी हिला नहीं सकते।
गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।